Okay जी, अस्सलाम वालेकुम. It's been a long time. We are back with House Job Diaries. तो फर्स्ट संडे कॉल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट. आज का ब्लॉग होगा ये. आज संडे की कॉल है. कॉल ये होता है कि उसमें आपको छुट्टी नहीं होती और इसमें आपने स्पेशल टाइम अदर देन ड्यूटी आवर्स जो 8 AM to 2 PM होता है उसमें आपने करना होता है. तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जो बच्चा वार्ड है जिन्ना हॉस्पिटल में, उसमें हमें हफ्ते में 2 कॉल होती हैं. वो ऑल्टरनेट होती रहती हैं, तो वो आपने करनी होती है. सो आज मेरी संडे की कॉल है. वैसे मेरी कॉल 10 बजे शुरू होनी है. मैं थोड़ी देर पहले आ गया था वीडियो बनाने के लिए, आपके व्लॉग के लिए. तो कॉल इस तरीके से चलती है. तो अब ये कॉल आज मेरी 10 बजे शुरू होगी और नेक्स्ट डे की सुबह 8 बजे तक चलेगी. और उसके बाद हमारे पास पोस्ट कॉल होता है. पोस्ट कॉल इज़ लाइक कि आपने वो ड्यूटी पूरी कर ली, उसके बाद फिर आपने अगले दिन की जो आपकी नॉर्मल ड्यूटी है वो भी पूरी करनी है. तो पीड्स के डिपार्टमेंट में पोस्ट कॉल भी ऑन होता है. तो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डे. तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि हम कॉल में क्या क्या करते हैं. और हेक्टिक कॉल से पहले हम सबसे पहले गर्मा गर्म चाय, उसके साथ नाश्ता, और अगर नाश्ते पे आपको दोस्त मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा बोनस है. ये बेचारे कॉल कर रहे हैं. ये अभी कॉल करके वापस जाएंगे और अभी हम लोग ने कॉल करनी है. तो हाउस जो में ऐसे ही होता है, चलते फिरते मिल लेते, वरना मिलने का टाइम कोई नहीं मिलता. इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे नर्सरी. हमारी नर्सरी के 3 यूनिट्स हैं, आउटबोर्न, ICU और इनबोर्न. और OPD और इमरजेंसी साथ चल रही होती है. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनबोर्न में. पहला काम, सबसे पहले पुरानी लिस्ट देखो, बच्चे टैली करो, कितने बच्चे अवेलेबल हैं उनकी जल्दी से लिस्ट बनाओ, उनके ID लगाओ और ये लिस्ट को वापस उधर ही चिपका दो. ओके जी. सो जैसे मैंने बताया, लिस्ट देखते हैं. ये इनबॉर्न का यूनिट है ना. तो इनबॉर्न के यूनिट में सबसे पहले बच्चे देखो, कौन कौन से बच्चे हैं, उनकी नंबरिंग देखो. सबके साथ एक टैग होता है. तो HO का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ज़्यादातर हमारा ये काम है कि हमने सब बच्चों के वाइटल्स लेने हैं. उसमें हार्ट रेट, सेचुरेशन और उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है. नर्सरी में कब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी रेस्पिरेटरी रेट है, जो उनकी मैनेजमेंट पे इफेक्ट करता है. और उसके बाद जो हमारा दूसरा काम होता है वो उनकी सैम्पलिंग. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उनके वाइटल्स ले लिए हैं. तो ये जी इंक्यूबेटर है. इंक्यूबेटर में बड़े मज़े मज़े काम है. देखें तो बच्चे मज़े मज़े से खेल रहे हैं. इनकी अपनी ही ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे. और हमें कॉल भी लिखनी पड़ती है. ये कॉल दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं ताकि वो आके आपको जो उनसे काम होता है वो इधर आके बच्चा एवेल्यूएट कर दे. मैंने एक्सरे वाले डिपार्टमेंट को लिखी थी, तो इधर मैंने एक अर्जेंट एक्सरे के लिए कॉल लिखी थी. और ये हमारा ICU है. इसके अंदर हमारे 2 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं और साथ में बच्चों को फोटोथेरेपी और सारी क्रिटिकल केयर दी जाती है. तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल बच्चे होते हैं जो ICU में मैनेज हो रहे होते हैं. सबसे बड़ा मसला तो क्या होता है, ये देखो, एक होते रो रो के अपना प्रोंग उतार देते हैं, नेज़ल प्रोंग, और फिर जब रोना शुरू होते हैं इकट्ठे ही रोना शुरू हो जाता है. ओके. तो जैसे हम देख रहे हैं, पीड्स OPD एक बहुत हेक्टिक सी OPD है जहाँ पे OPD और इमरजेंसी दोनों चल रहे हैं. और सुबह के हमारे पास तकरीबन 3:30 बज गए हैं 10 बजे से. हमारे भी मुझे अब वीडियो बनाने का मौका मिला. तो सुबह से कॉन्टीन्यूसली हम ले चल रहे हैं. मेरा जो स्टेशन है वो OPD का और इमरजेंसी का है. और इसमें हम फिर देख लेते हैं, यहाँ पे हम OPD वाले पेशेंट भी चेक कर रहे हैं और साथ में इमरजेंसी वाले पेशेंट.
अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स लाइक 12:15 हो गए हैं और अब मेरा एस स्टार्ट हो गया। एस मतलब कि सारे हाउस ऑफिसर्स ना सोने का टाइम डिवाइड करते हैं, तो मेरा 12 से 4 है। तो सुबह 10 से अभी रात 12 बज गए हैं और अभी तक ना हम सोए तो नहीं हैं। खाना हम उधर ही मंगा लेते हैं। और ये एक हाउस ऑफिसर की लाइफ है, हम तो मजदूर हैं, ठीक है। और ये चाय जो हमें मिल रही है इस वक्त इतने अच्छे डॉक्टर कह रहे हैं, वो भी कुछ 10 दिन रह गए, फिर इनके पैसे देने पड़ेंगे। जी सो अब हम लोग मैंने चाय पी ली है सोने से पहले और अब मुझे नींद अच्छी है। तो अब मेरा SOS ख़त्म हो गया है। अब सुबह के तकरीबन 4:30 बज गए हैं और बस यही बात है कि अब मैंने अब ड्यूटी करनी है। लाइक सुबह ये जो मेरी कॉल ख़त्म हो गई है 8 बजे ख़त्म हो गई, तो इस टाइम थोड़ा सा कम रश होता है, लेकिन फिर भी कदर पीट्स की ड्यूटी एक बहुत मुश्किल ड्यूटी है बिकॉज एक पूरी मेजर रोटेशन की इसमें सारा रश और पेशेंट लोड और इमरजेंसी आउटबाउंड इकट्ठे चल रहा था। तो मैंने आपको बताया था। तो इस वक्त दोबारा से मॉनिटरिंग होती है, आके देखते हैं, ओवर देते हैं कि कौन कौन से बच्चे, जब आप SOS के लिए जाते हो उसमें कौन से बच्चे नए आए हैं उनको बता के जाते हैं, फिर उनकी सैम्पलिंग करते हैं। और अभी सारे बच्चे उठ भी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको आवाज़ आ रही है। तो ये नर्सरी कंपेरेटिवली अच्छी है। हम लोग काफ़ी मेहनत से इन सबकी केयर करते हैं जितनी पॉसिबल है इस सिस्टम में रहते हुए। ये हमारी नर्सरी का भूखा बच्चा है, भूखा बच्चा। और अब बस मैं जा रहा हूँ और आपके थोड़े से हालात से आइडिया लग गया होगा कि इस टाइम तक ना बंदे की बस हो जाती है। कल सुबह 10 बजे से लेके और संडे के और आज मंडे की 2 बज गए और यहाँ पे हम घर जा रहे हैं और ये काफ़ी हेक्टिक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर करूं, बट ड्यू टू द वेरी हेक्टिक कॉल बहुत मुश्किल है, ठीक है।